हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी फिर लेके आई हूँ। ये कहानी मुझे मेरे पापा सुनाते थे मेरे बचपन में। आपके पापा सुनाते हैं आपको? नहीं सुनाते क्या? तो बोलो ना, वो भी सुनाएंगे। मम्मा और दादी तो सुनाती होंगी, पर अब पापा और दादाजी से भी सुनो। खैर, अब बाद में सुनना, पहले तो आज मुझसे सुनो। एक वुड कटर की और बेयर की कहानी। तो जो वुड कटर था, एक विलेज में रहता था। हाँ, छोटा सा विलेज था उसका। वो अपना जो उसका जीवन था, वो वुड काट के, जंगल में जो सूखी लकड़ियां होती हैं वो काट के उसको बटोर के लाता और उसको बेच के अपना जीवन यापन करता, अपना जीवन गुजारता। ठीक है, तो वो एक दिन सुबह सुबह फिर निकला और खूब सारी वुड्स उसने काटी उस दिन। इतना सारा एक बंडल बनाया और बना के रखा और सोचा कि अब इसे उठाऊं। उठाने लगा तो उठाई नहीं। अब भाई क्या हुआ कि अब वुड कटर की एज होने लगी थी और उसने तो अपने उसी हिसाब से खूब सारी वुड्स लेके और तैयार कर लिया था अपना वो बंडल। पर बहुत कोशिश करी, उफ, नहीं उठ रहा। ये सब दूर से एक झाड़ी के पीछे से एक बेयर देख रहा था, भालू बड़ा सा देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ वुड कटर, इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तो एक बार तो वुड कटर डर गया। बोला, अरे भालू, मैं ना ये जो इतने सारे मैंने ये लकड़ियां काटी है ना, इनको उठा के लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे खाना नहीं। बोले, अरे नहीं वुड कटर, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हारी बल्कि मदद करूंगा। तो वो वुड कटर बोला, है सच्ची आप मेरी मदद करोगे? हाँ चलो लाओ, ये जो जितनी भी लकड़ियां हैं मेरे सर पे रखा दो, मैं रख के तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। तो वुड कटर ने कहा, अरे अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका बहुत एहसान होगा मेरे पर, थैंक यू सो मच। तो भालू बोला, अरे नहीं, कोई एहसान वैसान नहीं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो भालू ने क्या किया, वो जितना भी वो लकड़ी थी वो उठाई और उठा के चल दिया और लकड़हारा आगे, मतलब जो वुड कटर था वो आगे और जो बेयर था वो पीछे। तो बेयर उसके पीछे चलता गया और कुछ दूर पे जाके जब उसका लकड़हारे का, ये वुड कटर का विलेज आया, तो विलेज पे वो वहां पे जाके अपने घर पे जाके भालू से बोला, बेयर रुको, यहीं रुको, ये रहा मेरा घर। तो उसने, भालू ने वहां पे लकड़ियां रख दी। अब वहां पे रखने के बाद लकड़हारे ने नॉक किया। अरे सुनो, अपनी वाइफ को बोला वो कि देखो कितनी सारी मैं आज लकड़ियां लेके आया हूँ, और ये देखो मेरा फ्रेंड बेयर कितनी सारी मेरे लिए ये लकड़ी लेके आया है। तो उसकी वाइफ भी बाहर निकल के आई, बोली, अरे थैंक यू सो मच बेयर, आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप है ना, एक दिन आप हमारे साथ खाना खाने आओ। तो भालू बोला, ठीक है, जब आप कहो। तो बोले, अच्छा ठीक है, आप मंडे को, अभी 2 डेज बाद मंडे है, तो मंडे को आप हमारे घर खाना खाने आओ। तो भालू बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के भालू चला गया। अब 2 दिन बाद मंडे था, तो दोनों ने शॉपिंग करी। जो ओल्ड वुड कटर था और उसकी वाइफ ने, दोनों ने शॉपिंग करी। सोचा भालू को अच्छी सी खिचड़ी बना के खिलाएंगे। वो खूब वेजिटेबल्स वाली खिचड़ी, सब तरह की वेजिटेबल्स लेके आए वो, और उन वेजिटेबल्स के साथ उन्होंने 2 दिन बाद एक बड़े से भगोने में, पतीले में खिचड़ी प्रिपेयर की, बड़े से। तो अच्छी सी बढ़िया खुशबू वाली खिचड़ी तैयार हो गई। मंडे को सुबह उन दोनों ने तैयार कर ली और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वुड कटर ने कहा, अरे सुनो, थोड़ी सी चखा तो दो। तो उसने, जो उसकी वाइफ थी, उसने कहा ठीक है। एक प्लेट लेके आई, थोड़ी सी चखाई, तो इतनी अच्छी बनी थी कि वो तो, उसने कहा, अरे थोड़ी सी और दे दो। तो उसकी वाइफ को लगा, देखो मैं भी तो चखूं। तो वो भी प्लेट लेके बैठ गई और दोनों थोड़ी लेते गए। अच्छा थोड़ी सी चख लेते हैं, करते करते उन दोनों ने तो सारी खिचड़ी खा डाली। अब जब देखा, जब पतीले में से उन्होंने चमचा डाला तो आवाज आई, टन। देखा, हो सारी खिचड़ी अब खत्म। अब क्या होगा, अब तो भालू आने वाला है, इतनी जल्दी तो खिचड़ी बन भी नहीं सकती, अब क्या करें? अब दोनों घबरा गए। बस थोड़ी सी देर हुई थी कि भालू की आवाज आई, वुड कटर मैं आ गया, लकड़हारे कहाँ हो, मैं आ गया। अब तो दोनों को काटो तो खून नहीं, घबरा गए। अब क्या करें? दोनों के दोनों जाके एक स्टोर में उन्होंने क्या किया, आग तो जलने दी और वो पतीला रख दिया उस पे,
और आग धीरे करके और जलने दी, और दोनों के दोनों उनके घर का जो स्टोर था ना उसमें जाके छुप गए। अरे बाबा रे, अब क्या करें। अब तो बहुत डर लग रहा था उनको कि अब खाना है नहीं। तो भालू बोला, अरे कहाँ हो लकड़हारे, कहाँ हो वुडकटर, आप कहाँ हो। खैर वो वहां ढूंढता ढूंढता किचन में खुशबू खुशबू आ रही थी, बहुत जोर की खुशबू आ रही थी। सूंघता 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 किचन में गया, तो उसने जाके जब ढक्कन खोला तो हाथ चल गया उसका, और देखा तो खिचड़ी नहीं। अब तो भालू को गुस्सा आया, ओ कहाँ हो तुम वुडकटर, सारी की सारी खिचड़ी खा गए हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्या, मेरे को भूख लग रही है। तो जोर जोर से भालू चिल्लाने लगा। अब तो वुडकटर का बुरा हाल, और वो चुप बिल्कुल ऐसे। उसकी वाइफ बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अब भालू चिल्लाने लगा, आओ जल्दी, कहाँ हो तुम, बाहर आओ, मैं तुमको खाऊंगा, तुमने सारी की सारी मेरी खिचड़ी खत्म कर दी, मैं तुमको खाऊंगा। तो अब तो डर के मारे बैठ गए और अंदर बैठ के सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, देखा जाएगा। अब भालू को तो गुस्सा आ रहा था, वो बाहर गया तो उसने देखा एक बहुत ही बड़ा एप्पल का ट्री लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, गुस्से के कारण उस एप्पल के ट्री को जोर से ऐसे 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 करके हिला दिया, और हिलाया तो खूब सारी एप्पल्स गिर गई। उसने खूब सारी एप्पल्स खाई, कच्ची कच्ची एप्पल्स वहीं फेंकी और पकी पकी भी फेंक दी और खाने लगा। इतनी देर में क्या हुआ कि वो जो वुड कटर था ना, ओल्ड मैन, उसको छींक आ रही थी। तो उसने कहा, मुझे छींक आ रही है। तो वो जो उसकी वाइफ थी बोली, नहीं मत छींकना, नहीं मुझे आ रही है। तो उसको तो रुका नहीं गया, उसने जोर से छींक करके छींका, और छींकते बहुत ही जोर से आवाज आई, और ऐसा लगा भालू को कि पता नहीं किसी ने कुछ बंदूक चला दी है शायद। और भालू तो छींक से डर के भाग गया, और जोर से भाग गया। अब वो बुढ़े बुढ़िया देखने लगे कि अरे ये भालू तो भाग रहा है, उस खिड़की में से देख रहे थे भालू भाग रहा है। बोले बुढ़िया बोली, हंसने लगी। वो जो ओल्ड मैन की वाइफ थी ना, वो हंसने लगी, अरे आपकी छींक तो उसको बंदूक की तरह लगी, कितनी जोर से छींकते हो आप। उसे लगा कि बंदूक चल गई है। और खूब हंसे, दोनों खूब हंसे, और बाहर निकले तो देखा कि एप्पल का ढेर लगा हुआ है। और एप्पल के ढेर से तो मजा आ गया। वो तोड़वा नहीं पा रहे थे वो एप्पल्स, वो इतनी सारी एप्पल्स लगी हुई थी पर नहीं टूट रही थी। तो वो भालू तो इतनी सारी एप्पल्स भी तोड़ के चला गया और भाग भी गया। और उसने, जो ओल्ड मैन था, एक बड़ा सा बोरा लेके आया, उसमें एप्पल्स डाली, रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स अलग से रख दी बाद में पकाने के लिए, और रेड एप्पल्स जाके मार्केट में बेच के आ गया। उसके खूब सारे पैसे मिले, और दोनों के दोनों ने एप्पल्स खाई भी खूब, और खूब हंसे कि आज तो छींक से ही भालू भाग गया। और ऐसी लगी कहानी, अच्छी लगी तो लाइक करें। पर हाँ, ये जो वुड कटर जो काटता था ना वुड्स, वो सूखे पेड़ों की काटता था, हरे पेड़ों को नुकसान नहीं करता था, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ तो हमारा जीवन है, ऑक्सीजन देते हैं। जितने पेड़ होंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा, सारी साइकिल अच्छी चलेगी, क्योंकि पेड़ के कारण ही कहीं ना कहीं बारिश होती है, ऑक्सीजन मिलती है, और भी पेड़ के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पेड़ कट नहीं करना चाहिए, पेड़ तो ग्रो करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए हमको। ठीक है, हम मेरी कहानी लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।